आज हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान, मिसेस इंटरनेशनल वर्ल्ड फर्स्ट रनर अप और मिसेस इंडिया 2024 और टेडक्स स्पीकर रह चुकी हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोनालिसा हजारिका सोनी मैम की। आई थिंक मेरे लिए फेमिनिज्म ये है कोलैबोरेशन। ब्यूटी विद ए पर्पस, ये टैगलाइन क्या सच में एम्पावर कर रही है या ये बस एक ब्रांडिंग का जरिया भर है? तो मैं जब वापस देखती हूँ तो मुझे रियलाइज होता है कि भगवान जी ने हमेशा ना हमारे लिए एक प्लान उन्होंने बना के रखा होता है। आई कैन कनेक्ट द डॉट्स ऑफ माई लाइफ राइट नाउ। व्हेन वी से आइडल, इट डजंट मीन दैट यू नीड टू बी इन द किचन ऑलवेज कुकिंग, टेकिंग केयर ऑफ योर फैमिली। इंस्टाग्राम फेमिनिज्म या हैशटैग एक्टिविज्म, क्या ये सच में रियल चेंज ला रहा है या बस ये एक ट्रेंड है? घर में ये टीचिंग बहुत इम्पोर्टेंट है कि बॉय गर्ल चाइल्ड हो, बॉय चाइल्ड हो, दोनों को एकदम इक्वली हम लोग ट्रीट करें। सब लोग खाना खा रहे हैं, मॉम डैड किड्स एवरीवन इज ईटिंग, बट देन किसी को अगर कुछ चाहिए, फॉर एग्जांपल रोटी चाहिए, ऐसा नहीं करो कि द मॉम, व्हाई डज द मॉम हैव टू गेट अप एंड गो, लेट द डैड। और जब ये वुमेन कुछ बोलने की कोशिश करती है ना, तो सोचते हैं कि इसमें एटीट्यूड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दास रोज टीवी पॉडकास्ट में। मैं आपकी होस्ट अंशु राजपूत और आज हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान जो मिसेस इंटरनेशनल वर्ल्ड फर्स्ट रनर अप और मिसेस इंडिया 2024 और टेडक्स स्पीकर रह चुकी हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोनालिसा हजारिका सोनी मैम की। कैसी हैं मैम? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? बहुत अच्छा, बहुत ही अमेजिंग फीलिंग है। आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स इट एक्चुअली। आशु, दिस इज द फर्स्ट टाइम कि एक ऐसे मैं आई कम फ्रॉम अ प्लेस लाइक दिस, जो कि बस एक पॉडकास्ट नहीं है, बट देन देयर इज अ वेरी पावरफुल रीजन बिहाइंड इट, एंड आई एम ऑलवेज देयर टू सपोर्ट एनीथिंग व्हिच इज रिलेटेड व्हेन देयर इज वुमेन इन द पिक्चर टू। यस, इट्स अ वेरी नाइस फीलिंग। थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी पर्सनल जर्नी मिसेस इंडिया से लेकर इंटरनेशनल स्टेज तक ने फेमिनिज्म को लेकर आपकी सोच को कैसे सेव किया और आपके एक्सपीरियंस कैसे रहे, इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। कोई एग्जांपल देकर हमें समझाइएगा। हाँ, जरूर। तो मिसेस इंडिया का और मिसेस इंटरनेशनल वर्ल्ड का, जो भी नेशनल और इंटरनेशनल मेरे जर्नीज रहे हैं पैजेंट के, मुझे लगता है इन इन जर्नीज ने मेरे पूरे ही जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड फेमिनिज्म है उसको एक बहुत ही ब्यूटीफुल वे में चेंज करा है। क्योंकि मैंने ये समझा है कि जैसे हम लोग सोचते हैं ना, ये स्टीरियोटाइप है फेमिनिस्ट, जब फेमिनिस्ट वर्ड हम यूज करते हैं, हम लोग जनरली वी लुक एट इट इन अ वेरी रिजिड काइंड ऑफ अ वर्ड, राइट? बट एक्चुअली में वो नहीं है, मुझे ये समझ में आया। फेमिनिज्म इज ऑल अबाउट कोलैबोरेशन, सपोर्टिंग ईच अदर, एंड हाउ ब्यूटिफुली हम लोग एक जर्नी साथ में पार कर सकते हैं। सो यही मैंने सीखा है। फेमिनिज्म इज ऑल अबाउट सपोर्टिंग ईच अदर, कोलैबोरेटिंग विद ईच अदर, एंड नॉट जस्ट सेइंग कि मैं फेमिनिस्ट हूँ, आई एम अगेंस्ट पेट्रियार्की। इट्स नॉट जस्ट अबाउट दैट, इट्स ऑल अबाउट डूइंग ऑल ऑफ इट टुगेदर इन द वेरी पीसफुल वेज। तो फिर आपसे मैम हम जानना चाहेंगे कि आपकी नजरों में फेमिनिज्म की डेफिनेशन क्या है? किस तरीके से समझती हैं आप फेमिनिज्म को? जैसा मैंने कहा, फेमिनिज्म इज नॉट ऑलवेज सपोज टू बी रिजिड। ऑफ कोर्स नॉर्मल फेमिनिज्म का मतलब ये है कि women do fight for our rights, for whatever we are supposed to get in life, but I would say it's rather a very symbiotic relationship. जैसे हम लोग देखते हैं ना प्लांट्स और एनिमल्स का जो एक symbiotic relationship होता है पूरे इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए, मुझे भी ऐसा लगता है कि we are supposed to be there together. Both men and women need to collaborate to support what this beautiful word feminism actually means. Let's not always take it in a rigid or negative meaning. Let's make it happen together. So यही है, feminism is all about collaboration and being symbiotic, being in a symbiotic relationship. और जैसे कि मैं अपने जर्नीज के थ्रू अभी भी सोशल मीडिया में या कहीं भी whenever I go, I always try that मैं जब भी कुछ बोलूं, there's at least one woman who is getting inspired by me. I think this is also the beautiful part of feminism, जहाँ पे मैं feminism का एक अच्छे तरीके से यूज कर रही हूँ in a positive way, right? Not always in a negative way or a rigid way.
सो हाँ, आई थिंक मेरे लिए फेमिनिज्म ये है, कोलैबोरेशन। तो आपको क्या लगता है कि मैम कि जो फेमिनिज्म है वो हर महिला के लिए सेम मीनिंग होता है या ये एक्सपीरियंस बेस्ड होता है? मुझे लगता है सबका पर्सपेक्टिव अलग है, तो हाँ, हर किसी के लिए अलग हो सकता है। अ, किसी के लिए, अगर किसी का लाइफ में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस रहा है जहाँ पे शी हैज़ नॉट had a good experience, you know, in life. Maybe it was because of some male human being in her life. तो हाँ, उनका नजरिया थोड़ा फेमिनिज्म को लेके अलग हो सकता है, जो कि मेरा नहीं है अभी, बिकॉज आई एम समवन हु हैज ऑलवेज बीन सपोर्टेड बाय द मेन इन माय लाइफ। तो हाँ, आई थिंक जर्नी या लाइफ के अकॉर्डिंगली जो भी एक्सपीरियंस होता है अलग हो सकता है, बट we need to understand the perfect meaning again, like I've been saying, it's all about collaboration. क्या मिसेस इंडिया इंटरनेशनल वर्ल्ड जैसे प्लेटफॉर्म एम्पावरमेंट को सच में बढ़ावा देते हैं या ये ऑब्जेक्टिफिकेशन का एलिमेंट इसमें मौजूद है? ब्यूटी विद ए पर्पस, ये टैगलाइन क्या सच में एम्पावर कर रही है या ये बस एक ब्रांडिंग का जरिया भर है? इट्स ऑफ कोर्स ब्यूटी विद पर्पस। और शायद से अगर कोई एक पैजेंट जर्नी एक्सपीरियंस नहीं करेगा, ये उनके लिए समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट इट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन पैजेंट। आई थिंक उसका सबसे एक बड़ा बड़ा अगर एग्जाम्पल, इफ यू वांट अ वेरी गुड एग्जाम्पल, दैट्स मी। क्योंकि मैं भी आई वाज समवन जो आई वॉज कॉन्फिडेंट, मुझ में कॉन्फिडेंस था, लेकिन मुझे शायद कभी वो प्लेटफॉर्म पहले मिला नहीं था जहाँ पे मैं अपने स्किल सेट्स यूज कर पाऊँ, जहाँ पे जाके मैं लोगों को, अदर विमेन, बाकी महिलाओं को इंस्पायर कर पाऊँ, वो नहीं हुआ। ऑल ऑफ दिस हैपन बिकॉज ऑफ दीज जर्नीज ऑफ माई लाइफ। मेरा पैजेंट जो भी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे रहा है, so of course it is beauty with purpose, it is not just beauty. Pageant ने मेरी life बदली है, so I'm very very grateful for these journeys that I have. So I now understand what is my purpose in life, which maybe I wouldn't have understood अगर मैं pageant में नहीं participate करती। मैम आपसे जानना चाहेंगे कि मिसेस इंडिया बनने का ख्याल जहन में कैसे आया? क्या बचपन से ही ये सपना था या बाद में किसी ने मोटिवेट किया? कैसे बदला आपका ये? अभी इसके पीछे भी एक स्टोरी है, बट सच बताओ तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं रैंप वॉक करूंगी या आई हैव वेरी ब्यूटीफुल दीज नाइस एक्सोटिक फोटो शूट्स ऑफ माय लाइफ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कर पाऊंगी। हर एक लड़की का सपना रहता है, आई नो, यू नो, टू हैव दोज बेस्ट मेकअप्स ऑन यू, टू हैव दोज बेस्ट गाउन्स ऑन यू, वॉक द रैम्प। मेरा भी शायद कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में ये सपना रहा है, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था मैं कर पाऊंगी। और इसके पीछे स्टोरी क्या है थोड़ा ब्रीफ में बता देती हूँ। सो मैं हमेशा से whenever, मतलब यू नो पूरे लाइफ आई हैव बीन इनटू फिटनेस। मैं ज़ुम्बा, एरोबिक्स, फिर मैंने 9 साल पहले, ऑलमोस्ट 10 इयर्स पहले, 2017 में मैंने अपना जिम स्टार्ट किया था। दैट वाज ड्यूरिंग माय एमबीए, जहाँ पे मैं आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट। मे बी वो मेरे हेक्टिक स्केड्यूल की वजह से था। सो देन मुझे समझ में आया कि वेट ट्रेनिंग करूंगी तो यू नो आई विल बी हेल्दी, यू नो, नॉट लाइक फैट, बट देन हाँ, मेरा शायद फिजिक थोड़ा बेटर हो जाए, बिकॉज मैं एकदम श्रिंक हो रही थी, आई वाज लूजिंग अ लॉट ऑफ वेट। तो आई स्टार्टेड वेट ट्रेनिंग। उसके बाद मेरा फिटनेस चला। फिर शादी के बाद 2 प्रेगनेंसीज, आफ्टर प्रेगनेंसीज 2 प्रेगनेंसीज, आई गेन अ लॉट ऑफ वेट, ऑलमोस्ट 20 kgs। लेकिन उसके बाद वन पर्टिकुलर डे आई रीस्टार्टेड माई जर्नी। बहुत प्रोक्रास्टिनेट करा था, अभी नहीं कल से जिम जाऊंगी, लेकिन एक दिन सोचा ऐसे नहीं हो पाएगा, मुझे वापस बनना है जो मैं थी हमेशा, समवन यू नो हु यूज्ड टू लव डांसिंग, हु यूज्ड टू लव वर्कआउट्स। मैंने एक दिन स्टार्ट किया और तब से मैंने कभी भी वापस मुड़ के नहीं देखा पीछे। और मैं आई वॉज बैक इन शेप इन अ फ्यू मंथ्स। लेट मी टेल यू, मैंने अपने आप को स्टार्व नहीं किया था। इट वॉज इन अ वेरी हेल्दी वे। अच्छे से वर्कआउट किया, जो खाना चाहिए हेल्दी फूड खाया, जितना खाना चाहिए उतना खाया, जो मैं शायद पहले नहीं करती थी बीच में। एंड देन आई रियलाइज दैट आई वाज बैक इन शेप, एंड तभी मेरे इंटरनेट पे आने लगा ये पैजेंट्स वगैरह के बारे में, थोड़ा एल्गोरिदम ऐसा हो गया। एंड देन आई फाइनली एक दिन मैंने बस अपना इंटरेस्ट दिखाया, एंड इट हैपेंड, आई गेव ऑडिशंस, आई गॉट सिलेक्टेड, एंड सब कुछ होता गया। होते होते आज मैं यहाँ पे बैठी हूँ आपके सामने एज मिसेस इंडिया एंड मिसेस इंटरनेशनल वर्ल्ड फर्स्ट रनर अप। एंड आई थिंक अभी मैं जब वापस देखती हूँ तो मुझे रियलाइज होता है कि भगवान जी ने हमेशा ना हमारे लिए एक प्लान उन्होंने बना के रखा होता है। आई कैन कनेक्ट द डॉट्स ऑफ माई लाइफ राइट नाउ। सो हाँ, ऐसे ही हुआ, मैं पैजेंट में आ गई
पब्लिक स्पीकिंग में आ गई, मैंने अपना एनजीओ, अपना विजनरी वुमेन ड्रीम्स फाउंडेशन वो भी खोल लिया इसी जर्नीज में। बहुत कुछ कर लिया मैंने इस अपने जर्नी में एक्चुअली, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल एंड हैप्पी अबाउट इट। जैसे आपने बताया कि आपने अपना एनजीओ भी स्टार्ट किया, तो हम जानना चाहेंगे कि आपके एनजीओ में क्या होता है? तो मेरा ये एनजीओ, इसका नाम है VWD, विच इज विजनरी वुमेन ड्रीम्स फाउंडेशन। इसमें भी मैंने वर्ड आप देखो तो ड्रीम डाला है, बिकॉज मैं सोचती हूँ कि आई एम अ ड्रीमर, क्योंकि मुझे लगता है अगर ड्रीम सपने नहीं हो तो कुछ नहीं हो ना। मैं आज यहाँ पे नहीं होती, यहाँ पे मैं नहीं बैठी होती, आप यहाँ पे नहीं बैठे होते, अगर सपना नहीं होता ना कुछ भी नहीं होता इस दुनिया में। इसीलिए मैंने, इसका नाम है, एनजीओ का नाम है विजनरी वुमेन ड्रीम्स फाउंडेशन। और यहाँ पे जैसा नाम है वैसे ही वी वर्क। आई वॉन्ट टू मेक गर्ल्स रियलाइज उनके ड्रीम्स क्या है। जैसे मैं अपने ड्रीम्स चेस करती हूँ, मैं चाहती हूँ बाकी विमेन भी अपने ड्रीम्स चेस करें। और यहाँ पे वी गिव सलोन के ब्यूटी पार्लर का जो ट्रेनिंग कोर्स है वो हम करते हैं। सो आई हैव सर्टिफाइड गर्ल्स नाउ। माई फर्स्ट बैच इज डन, इट्स अ 2-year-old NGO. So our first batch is done. Second batch will start soon in June. And so that's what we are doing. Not just giving skills, but I think I'm also teaching the girls how to chase their dreams and believe in them. आज भी वुमेन्स को टू वर्ल्ड या टू एमबीएस कहकर बुलाया जाता है। क्या आपने भी कभी ये सब चीज फेस किया है अपनी लाइफ में? ऐसा एग्जैक्टली कुछ तो नहीं मैंने फेस किया, लेकिन हाँ, आई थिंक ऐसा कुछ है, कुछ इंसिडेंट्स जो वेरी सिमिलर टू दिस है। सो आई मैं वैसे असम से हूँ, बट आई हैव बीन मैरिड टू झांसी, यूपी। सो ऑफ कोर्स कंपैरेटिवली, मतलब असम इज वेरी ओपन, नॉर्थ ईस्ट इज वेरी ओपन when it comes to dealing with your girl and boy child. Of course we are very open, we treat girls and boys very equally. But I think in some parts of our country, like in North India as well, वहाँ पे थोड़ा सा patriarchy आ जाता है, यूपी में भी होता है, let's be very honest about it. So yes, after I got married, because I was working, because हमारे families में most of my people in my family, they are conservative, okay. I'm lucky. My mom-in-law is very open, I think. She, in fact, was one of the first ones who supported me in my pageant journey, encouraged me to participate in it. But yeah, when you look at the broader community, of course, women do not get those many chances that they are supposed to get. And I was someone who was different in the lot, मैं एक working बहू के हिसाब से आई थी. So yes, here and there I have heard that, थोड़ा attitude है, बहू क्योंकि कमाती है. So it's not like मैंने ऐसा कुछ भी कभी face नहीं किया है. But yes, there have been people who do talk about women like this, and I think ये एक जो perspective है वो हमें change करना चाहिए, क्योंकि तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, right? जैसा मेरी family ने करा है, my in-laws have been very supportive, and I'll always be thankful to them. जैसे आपने बात कही कि बहू कमाती है, तो इससे मिलता जुलता आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। करियर ओरिएंटेड वुमन और आइडियल वुमन के बीच सोसाइटी आज भी एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती है, तो इस गैप को आप कैसे ब्रिज करना चाहोगे? मुझे लगता है ये जो आइडियल वुमेन वाला जो भी वर्ड है, it's very important that we understand. When we say ideal, it doesn't mean that you need to be in the kitchen, always cooking, taking care of your family. But I think for you to be an ideal woman, or let's say an ideal man also, male or female दोनों को ही बोलते हैं, they need to be someone who are ambitious at the same time. They're looking after their family, but at the same time you need to be ambitious. क्योंकि आप जब अपने सपने चेस करोगे तभी आपके बच्चे आपसे सीखेंगे, right? So मेरे लिए ideal man या woman वो है जो सिर्फ अपने घर वालों को ही नहीं देखता, लेकिन अपने ड्रीम्स भी चेस करता है. Because I know, अभी मैं, like I said, I'm a dream. I chase my dreams. मेरी बेटी, मेरा बेटा, सब लोग मुझे देखते हैं, and I know they learn a lot from, whenever they see me going here and there doing, going for events which are very powerful. For example, आज का ये podcast. So my kids know I've come for something which is good. They know about it. So I think it's very important that we show, क्योंकि बच्चे सिर्फ बोलने से नहीं सीखते, उनको दिखाना पड़ता है. आई थिंक हमें अपना ये नजरिया चेंज करना है. आइडियल मैन या वुमेन यही वो होगा जो अपने ड्रीम्स भी चेस करे अपने फैमिली के साथ. यू डोंट ऑलवेज हैव टू बी एट होम टू बिकम एन आइडियल मैन और अ वुमेन. इंस्टाग्राम फेमिनिज्म
या हैशटैग एक्टिविज्म, क्या ये सच में रियल चेंज ला रहा है या बस ये एक ट्रेंड है? अभी सोशल मीडिया से, I mean, yes, there's so much of exposure, right? We learned so many things from social media. Negatives भी है, positives भी है. But let's not, like मैं भी अपने, I'm also very active on social media, on Instagram especially. वहाँ पे भी, we use words like feminism or empowerment. मुझे लगता है, let's not just make these वर्ड्स इन आर कैप्शन सोशल मीडिया के, हमें इसका मीनिंग समझ में समझ में आना चाहिए हमें इसके मीनिंग्स, जो भी एम्पावरमेंट हो, फेमिनिज्म हो. एंड इफ यू कैन एक्चुअली ब्रिंग अ चेंज थ्रू योर सोशल मीडिया, ये वर्ड्स यूज करके, लेट्स गो फॉर इट. लेट्स जस्ट नॉट मेक इट अ ट्रेंड, बट देन लेट्स मेक श्योर कि हम जब भी ऐसा कुछ कर रहे हैं, लेट्स मेक द पीपल रियलाइज. जैसे कि वी लुक अप टू ऑल द सेलिब्रिटीज, राइट? हमारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हो गए, जैसे कि वो लोग हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो लोग जब भी कुछ डाल रहे हैं अपने सोशल मीडिया में अबाउट फेमिनिज्म, एक्टिविज्म, एम्पावरमेंट, इट्स वेरी, if it is actually making a change in the world, I think that's good. पर अगर हम लोग बस ये दिखाने के लिए नहीं, ये चल रहा है, मैं पोस्ट डाल देती हूँ बस, और we actually don't relate to it, then it makes no sense. So try to make sense out of those words in your life. फेमिनिज्म का शब्द सुनते ही हमारे जहन में आता है कि ये जो फेमिनिज्म शब्द है ये सिर्फ महिलाओं के लिए है। तो आपको क्या लगता है कि ये फेमिनिज्म सिर्फ महिलाओं के लिए है या इसमें मेन को भी इक्वली इन्वॉल्व होना चाहिए? Obviously ये बिल्कुल भी नहीं है सिर्फ महिलाओं के लिए, men भी equally होना चाहिए. That's what I've been trying to say, right? First वाले answer में भी I think this was very similar. They have to be equally involved. Like मेरा भी जो NGO है VWD में, me and my husband, we founded together. It's not just me. He's also one of the founders. And he is a feminist that way, right? So of course, men can also be. He's someone who supports me in my dreams, and equally I support him back, right? So all men and women need to be involved here. I don't think, जैसा मैंने कहा, this entire world is all about a symbiotic relationship between all the living beings, right? So we have to maintain things like that. Only then can we run the world in a good way, I feel. मैम ये बताइए कि आपके हिसाब से रियल सपोर्टिव मैन कैसा होता है? आपने कई ऐसे मोमेंट देखे होंगे जहाँ पे मैन ने फेमिनिज्म को जेन्युइनली सपोर्ट किया होगा। कोई अगर आप अपनी लाइफ से जुड़ा एग्जांपल हमारे साथ शेयर कर सके तो जरूर शेयर करिए। I think मैं ये every day of my life I see this, Asha, every day. मेरे लाइफ में जितने भी मैन रहे हैं, my dad, मेरे पापा, my husband, my son and my father-in-law as well. ये लोग अगर मेरी लाइफ में नहीं होते, I wouldn't have been the woman who I am today. So I wouldn't have been the woman who I am today without these men in my life. तो ये सभी मेरे लाइफ के एग्जाम्पल्स हैं. जैसा कि मैंने कहा, मेरे हस्बैंड, ही इज इक्वली इन्वॉल्व्ड इन माय एनजीओ. So I feel these are the best examples that I can quote from my life. मैं आज होती नहीं, वो लोग मेरी लाइफ में नहीं होते. So yes, वही है. I think every household, if we have men who support their wives also equally in chasing their dreams, I think that's what is the need of the hour today. हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आपके हस्बैंड ने आपको सपोर्ट किया। अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं. वो वजह जानना चाहेंगे। अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं. जब मैं यहाँ पे आई हूँ आपके साथ बात करने, ही इज देयर बैक एट होम सपोर्ट, विद माय किड्स. इट्स वीकेंड, राइट? तो आज स्कूल भी नहीं है बच्चों का, सो ही इज देयर. सो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, आज का एग्जांपल. इट हैपेंस in my day-to-day life, and when he goes on his work trips, I'm there supporting my being with my kids. So that is the kind of relationship I think we maintain at home, and that is what my kids are also. I'm happy that they are able to learn that both mom and dad are equally involved. They go out whenever dad needs to go, mom is there. Whenever mom needs to go, dad is there. So they see कि हम दोनों साथ में equally grow हो रहे हैं. ऐसा नहीं कि just my husband is growing, just their dad is growing and their mom is staying back at home, or just their mom is growing and their dad is staying back at home. I think this is the kind of teaching that we need to kind of example we need to set in our household, so that our kids learn, और इसी से उनके भी future homes ऐसे ही build होंगे. The kind of examples they get to see today, that is going to
help, that is going to shape the kind of homes they build tomorrow, right? So yes. बचपन से ही महिलाओं को सर्टेन रोल में कंडीशन किया जाता है। इस कंडीशनिंग को तोड़ने के लिए पहला स्टेप क्या है? अभी सबसे पहले तो मैं घर के बारे में ही बोलती हूँ। घर में ये टीचिंग बहुत इम्पोर्टेंट है कि गर्ल चाइल्ड हो, बॉय चाइल्ड हो, दोनों को एकदम इक्वली हम लोग ट्रीट करें। और घर में ही अगर लोगों को देख के, फॉर एग्जाम्पल हम लोग ऐसा होता है हमारे सोसाइटी में, सपोज वी आर हैविंग आवर हम लोग कुछ एक डिनर पे टीवी शो कुछ एक फेवरेट देख रहे हैं और सब लोग खाना खा रहे हैं, सब लोग खाना खा रहे हैं, मॉम डैड किड्स एवरीवन इज ईटिंग, बट देन किसी को अगर कुछ चाहिए, फॉर एग्जाम्पल रोटी चाहिए, ऐसा नहीं करो कि द मॉम, व्हाई डज द मॉम हैव टू गेट अप एंड गो, लेट द डैड, बिकॉज शी इज ऑल्सो ईटिंग राइट, इफ ही इज ईटिंग शी इज ऑल्सो ईटिंग राइट, तो he can also get up and get that roti for himself. I think ये कुछ examples है जो हमारे बच्चे भी देख के सीखेंगे। तो ये एक बहुत छोटा सा situation है जो मैंने कोट करा है, but हाँ, I think इन्हीं सब examples से teaching start होती है, यही change करना है हमें। Let not the girl always get up and go. Let the guy also go if he needs, because she's also eating at that time, right? तो यही कुछ छोटे मोटे examples है change जो करने की बहुत जरूरत है। स्ट्रॉन्ग वुमन को फैमिली डायनेमिक्स में अक्सर मिसअंडरस्टूड क्यों किया जाता है? मुझे लगता है हमारे सोसाइटी में ये कितना नॉर्मल हो गया है ना कि वुमेन, वो हमेशा, जबकि वुमेन पूरे घर को संभालती है, बट शी इज द वन हु गेट्स द लेस विजिबिलिटी, वो पीछे रह जाती है, बैकग्राउंड में रह जाती है। और जब ये वुमेन कुछ बोलने की कोशिश करती है ना, तो सोचते हैं कि इसमें एटीट्यूड है, because they think she's not supposed to, she doesn't have a say जब भी घर में कुछ important चल रहा है। तो that's what it's that is one perspective that we need to change. That's the need of the hour. Women को भी उतना visibility मिलना चाहिए, because she is also equally involved. Even if you are a homemaker, पूरा दिन she is involved, right? She stays back at home and cooks, takes care of the kids. Like मैं भी कभी कभी मेरे बच्चे, मेरा when I need to drop them bus stop में, उसके बाद I need to pick them up whenever my husband is not around, ठीक है, if he goes on his work trips, फिर मेरे बच्चों का, मेरे बेटे को ट्यूशन लेके जाना होता है, उसमें ड्रॉप करती हूँ, I pick him up, so उसी में मुझे समझ में आ गया जब भी मुझे ये करना पड़ता है, that for homemakers also, मतलब wives, they usually do that, right, when the husbands are not at home, so it's so difficult for them, इतना exhausting रहता है वो ही मेरे लिए कभी कभी। So that's what I feel, क्योंकि हमारे सोसाइटी में इतना नॉर्मलाइज हमने कर दिया है कि विमेन हमेशा बैकग्राउंड में रहती है, वो कभी भी आके कुछ भी अपने आवाज उठाती है तो उनको अच्छा नहीं लगता सोसाइटी को। So I think we should encourage having voices. Women also should have their own voice. So you need to be strong for that. जो महिलाएं आपकी तरह मिसेस इंडिया पेजेंट जीतना चाहती हैं या इस फील्ड में आने का मन बना के रखी हैं, तो आप उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे? हाँ, तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं बता दूं कि हम जब ब्यूटी पैजेंट के बारे में बोलते हैं, स्टीरियोटाइप है कि इट्स ऑल अबाउट ब्यूटी, एक्सटर्नल ब्यूटी, बट लेट मी टेल यू इट्स नॉट अबाउट दैट। उसमें भी हमारे इंटरव्यूज होते हैं काफी लंबे लंबे, और क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पे ब्यूटी विद पर्पस, जैसा कि मैंने कहा, ब्यूटी विद पर्पस इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। आपके पास एक पर्पस होना चाहिए, और किसी भी पैजेंट में जाने के लिए इसका जर्नी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वेदर यू गेट द क्राउन और नॉट, आप एक विनर बन के ही वापस घर जाओगी। दैट इज समथिंग विच आई कैन गारंटी यू ऑल, क्योंकि पूरे जर्नी में इतने ट्रेनिंग्स होते हैं, इतना ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। फिजिकल क्राउन मिले ना मिले, एक एब्स्ट्रैक्ट क्राउन आपको लाइफ में मिल ही जाता है। सो इफ यू वांट टू कॉन्टेस्ट, देन आई थिंक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो आप खुद अपने आप के बारे में जानो, आपका पर्पस क्या है, आप क्या करना चाहते हो, कहाँ पे आप खुद को देखना चाहते हो। स्टडी अबाउट यू, क्योंकि दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। यू, योर स्टोरी, योर ट्रांसफॉर्मेशन। हमारा जो पॉडकास्ट का पहला सेगमेंट्स हम लोगों ने कर लिया है, अब हम दूसरे सेगमेंट्स पे आते हैं जिसमें हम लोग रैपिड फायर करेंगे और उसमें आपको 1 लाइन में आंसर करना है। ठीक है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एक लाइन में फेमिनिज्म का मतलब आपके लिए क्या है? फेमिनिज्म इज अबाउट कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन। ब्यूटी या इंटेलिजेंस, इनमें से एक औरत को सबसे ज्यादा डिफाइन क्या करता है? मुझे लगता है इफ यू आर
again here beauty मैं refer करूँगी your internal beauty as well, okay? So it's very important that you're internally beautiful. Intelligent or beauty में if you ask, so are you asking only about the external beauty or what? इंटरनल और एक्सटर्नल External both. So I think a woman who is both internally and externally beautiful, वो automatically by default she is an intelligent and smart person. पेजेंट से जुड़ा एक स्टोरियोटाइप जो आप ब्रेक करना चाहती हो। Pageants is not only about beauty, it's a lot more than that. It's about your transformation. फेमिनिज्म से जुड़ा एक मिथ जिसे आप बिल्कुल भी एग्री नहीं करती। Feminism is not going against men. Feminism is a very beautiful word, in fact, which is all about a symbiotic relationship, a collaboration, and coordination. अगर आपको समाज में महिलाओं के प्रति होने वाले बिहेवियर में एक चीज बदलने का मौका मिले तो वो क्या होगा? जैसा कि मैंने कहा, it starts at your household. तो ये पर्सपेक्टिव चेंज करना है। हमेशा पानी जाके मेरी बच्ची नहीं लाएगी, मेरा बच्चा भी जाएगा। इक्वली दोनों, अगर मुझे एक ग्लास ऑफ वाटर चाहिए, बोथ ऑफ देम आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, नॉट जस्ट माय गर्ल चाइल्ड। आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आई थिंक मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि सिंस आई एम समवन हु इज बेसिकली इन द फील्ड ऑफ विमेन एम्पावरमेंट, तो आप चाहे शादीशुदा हो या नहीं हो, आप मदर हो या नहीं हो, इट डजंट रियली मैटर। व्हाट मैटर्स इज, मुझे लगता है कि मेरे शादी के बाद, आफ्टर बिकमिंग अ मदर, आई हैव एक्चुअली बीन एबल टू रियलाइज द ट्रू पावर एंड ट्रू स्ट्रेंथ दैट आई हैव एज अ वुमन. So if you're a mother, I think that's more advantage for you. That's the greatest advantage for you, because then it's easier for you to understand what's your strength. तो इसीलिए हमेशा अपने लिए भी ड्रीम्स देखना कंटिन्यू करिए, नॉट जस्ट फॉर योर किड्स, अपने फैमिली के लिए नहीं, अपने ड्रीम्स भी देखते रहिए और उनके पीछे भागते रहिए। लेकिन हाँ, सपने बस सोते सोते देखने से नहीं चलेगा। That's what you'll have to wake up and chase them. थैंक यू सो मच मैम, आपसे बहुत कुछ जानने का मौका मिला और बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। आई होप हमारी बातचीत ऑडियंस को भी पसंद आई होगी। तो थैंक यू सो मच मैम। Thank you so much. Thank you. Thank you. Namaste.